जो भी अस्पृश्यों के आंदोलन को कुचलने के लिए हिंदुओं की अराजकता के बारे में पढ़ता है, मुझे विश्वास है कि उसे गहरा धक्का लगेगा। निश्चय ही वह यह सवाल पूछेगा कि किस कारण हिंदू इस अराजकता में लिप्त होता गया है। कोई भी यह नहीं कहेगा कि ऐसा प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न नहीं होगा, और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अति संगत प्रश्न यह होगा कि अस्पृश्य यदि साफ वस्त्र पहनता है तो उस पर अत्याचार क्यों किया जाता है? हिंदू को उससे क्या आघात पहुंच सकता है? अस्पृश्य के साथ क्यों छेड़छाड़ की जाती है यदि वह अपने घर पर खपरेल की छत डालता है? हिंदू का उससे क्या बिगड़ता है? अस्पृश्य को क्यों पीड़ा पहुंचाई जाए यदि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है? उससे हिंदू की क्या हानि होती है? अस्पृश्य को क्यों विवश किया जाए कि वह मृत पशुओं को उठाए, सड़ा गला मांस खाए और घर घर जाकर अपने भोजन के लिए गिड़गिड़ाए? हिंदुओं को क्या घाटा होता है यदि वह इन कामों को न करे? हिंदू को क्यों आपत्ति करनी चाहिए यदि अस्पृश्य अपना धर्म बदलना चाहता है? उसके धर्म परिवर्तन से हिंदू क्यों नाराज हो और क्यों बौखलाए? हिंदू स्वयं को क्यों अपमानित अनुभव करे यदि अस्पृश्य अपना सुंदर एवं सम्माननीय नामकरण करता है? किसी अस्पृश्य का उत्तम नाम हिंदू पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे डाल सकता है? हिंदू को क्यों आपत्ति करनी चाहिए यदि कोई अस्पृश्य अपने घर का द्वार मुख्य सड़क की ओर खोलता है? उससे उसका क्या बनता और बिगड़ता है? हिंदू को क्यों आपत्ति करनी चाहिए यदि किन्हीं निश्चित दिवसों पर उसके कानों तक किसी अस्पृश्य की आवाज पहुंचती है? उससे वह बहरा तो नहीं हो सकता? हिंदू को क्यों अप्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए यदि कोई अस्पृश्य कोई काम करता है, प्राधिकार वाला कोई पद प्राप्त कर लेता है, भूमि खरीद लेता है, व्यापार करता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और उसकी गिनती खाते पीते लोगों में होने लगती है? सभी हिंदू चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी मिलकर अस्पृश्यों का दमन क्यों करते हैं? सभी जातियां चाहे वे आपस में लड़ती झगड़ती रहे, हिंदू धर्म की आड़ में एकजुट होकर क्यों साजिश करती है और अस्पृश्यों को असहाय स्थिति में रखना चाहती है? निश्चय ही यह सब परिलोक की कथा सी लगती है, लेकिन जिसने पिछले अध्याय में वर्णित हिंदुओं के अत्याचार की कथाओं को पढ़ा है उसे मालूम होगा कि यह निंदनीय प्रश्न तथ्यों पर आधारित है। निश्चय ही तथ्य काल्पनिक तथ्य से भी अद्भुत होता है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब कारनामे वे हिंदू करते हैं जो सामान्यतः भीरू होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कायर भी कहा जाता है। सामान्यतः हिंदू अति विनम्र लोग होते हैं, उनमें मुस्लिमों जैसी उग्रता अथवा कटुता नहीं होती, लेकिन जब हिंदू जैसे अति विनम्र लोग बेशर्मी और निर्ममता से आगजनी, लूटमार और हिंसा का सहारा लेकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करने लगते हैं, तो यह विश्वास करना पड़ता है कि निश्चय ही कोई ऐसा बाध्यकारी कारण होगा जो अस्पृश्यों के इस विद्रोह को देखने पर हिंदुओं को पागल बना देता है और वे ऐसी अराजकता पर उतारू हो जाते हैं। निश्चय ही ऐसे विचित्र और अमानवीय व्यवहार का कोई स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। वह क्या है? यदि आप किसी हिंदू से पूछेंगे कि वह ऐसा बर्बर व्यवहार क्यों करता है, क्यों वह घोर अपमान अनुभव करता है जब अस्पृश्य स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो उसका उत्तर सीधा सा होगा। वह कहेगा अस्पृश्यों के जिस प्रयास को आप सुधार कहते हैं वह सुधार नहीं है, वह हमारे धर्म का घोर अपमान है। यदि आप उससे फिर पूछेंगे कि इस धर्म की व्यवस्था कहाँ है, तो पुनः उसका उत्तर एकदम सीधा सा होगा, हमारा धर्म हमारे शास्त्रों में है। हिंदू पूर्वाग्रह रहित व्यक्ति की दृष्टि से अस्पृश्यों के उस न्यायोचित विद्रोह का दमन कर रहा है जो वे हिंसा, लूटमार, आगजनी पर आधारित मूलतः अन्यायपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध कर रहे हैं।
आधुनिक व्यक्ति को लगता है कि दमन का सहारा लेकर हिंदू नितांत धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, या हिंदुओं की प्रचलित शब्दावली में कहा जाए जो वह अधर्म कर रहा है। लेकिन हिंदू इसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू का विचार है कि धर्म का उल्लंघन तो अस्पृश्य कर रहे हैं और अराजकता के उसके कर्म तो अधर्म से लगते हैं। उनकी प्रेरणा उसे धर्म के पुनरुद्धार हेतु उसके पावन कर्तव्य से मिलती है। यह एक ऐसा उत्तर है जिसकी सत्यता को वे लोग नहीं नकार सकते, जो हिंदुओं की मानसिकता से परिचित है। लेकिन इससे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे धर्म क्या है जिनकी व्यवस्था शास्त्रों ने की है, और उनमें सामाजिक संबंधों के बारे में क्या नियम निर्धारित किए गए हैं। धर्म शब्द संस्कृत भाषा से उपजा है। यह भी उन संस्कृत शब्दों में से एक है जो किसी निश्चित परिभाषा के सभी प्रयासों का उल्लंघन करते हैं। प्राचीन काल में इस शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में होता था, भले ही वे समानार्थी लगते थे। यह देखना रुचिकर होगा कि किस प्रकार धर्म शब्द अर्थात संक्रमणों से होकर गुजरा है, लेकिन यह उसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि शीघ्र ही धर्म ने एक निश्चित अर्थ धारण कर लिया और उसके अर्थ के बारे में कोई संशय नहीं कर गया। धर्म शब्द का अर्थ है हिंदू समाज के सदस्य के रूप में, किसी एक जाति के सदस्य के रूप में, और जीवन की किसी विशिष्ट अवस्था में व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व और उसके आचरण का स्तर। सभी हिंदू मानते हैं कि धर्म के प्रमुख स्रोत है वेद, स्मृति और रीति रिवाज। लेकिन जहां तक धर्म का संबंध है, वेदों तथा स्मृतियों में एक अंतर है। धर्म के जिन विकसित नियमों को हम देखते हैं, निश्चय ही उनके मूलाधार वेदों में है। अंत यह कहना उचित है कि वेद धर्म के स्रोत है, लेकिन वेद नहीं कहते कि वे धर्म पर औपचारिक ग्रंथ है। धर्म के मामलों पर उनमें सिलसिलेवार निश्चयात्मक विधियां नहीं है। धर्म संबंधी कतिपय मामलों के बारे में उनमें केवल असंबंध उद्गार है। दूसरी ओर स्मृतियां धर्म के बारे में औपचारिक ग्रंथ है। धर्म के बारे में उनमें कानून है। कानून के सही अर्थ में उन्होंने धर्म के कानून का रूप धारण किया है। यदि इस बारे में कोई विवाद हो कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, तो उसका फैसला स्मृति में दिए गए नियम के पाठ के संदर्भ में ही किया जा सकता है। अंत हिंदू जैसे धर्म कहते हैं, उसका वास्तविक स्रोत स्मृतियां हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में उन्हें प्रमाण माना जाता है। अंत स्मृतियों को धर्म के नियम निर्धारित करने वाले धर्मशास्त्रों की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल से परंपरा से जो स्मृतियां चली आ रही है, उनकी संख्या के बारे में अलग अलग अनुमान है। इनकी कम से कम संख्या 5 है और अधिक से अधिक 100। ध्यान देने योग्य महत्व की बात यह है कि जहां तक प्रमाण का संबंध है, ये सभी स्मृतियां समान नहीं है। उनमें से अधिकांश अस्पष्ट है। उनमें से केवल कुछ को इतना प्रामाणिक समझा गया है कि उन पर लेखक भाष्य एवं टीकाएं लिख सके। यदि किसी स्मृति के महत्व को इस कसौटी पर परखा जाए कि उसका भाष्य किया गया है या नहीं, तो उसके आधार पर जिन स्मृतियों को उच्च स्तरीय और प्रामाणिक कहा जा सकेगा, वे है मनुस्मृति और नारद स्मृति। इन स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है। वह उत्कृष्ट रूप में संपूर्ण धर्म का स्रोत है। यदि यह जानना है कि वह कौन सा धर्म है जिसके लिए हिंदू अस्पृश्यों से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमें स्मृतियों के नियमों को, खासकर मनुस्मृति के नियमों की जानकारी हासिल करनी ही होगी। इन नियमों के कुछ ज्ञान के बिना अस्पृश्यों के विद्रोह के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया को समझना संभव नहीं होगा। अपने प्रयोजन के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम स्मृतियों में वर्णित धर्म के समुच्चय क्षेत्र की छानबीन उसकी सभी शाखाओं प्रशाखाओं सहित करें।
धर्म की उस शाखा को जान लेना काफी होगा जिसे आधुनिक शब्दावली में स्वीय विधि पर्सनल लॉ कहा जाता है, या आम भाषा में कहे तो धर्म का वह अंग जिसका संबंध हैसियत पर आधारित अधिकार, कर्तव्य या क्षमता से है।